तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 13 के सी का पार्ट 7। इसमें हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। यदि आप इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है? इसमें बोला है आकृति में आप एक लैंप सेट का फ्रेम देख रहे हैं, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम ऊपर से और नीचे से मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैंपशेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो इसमें कुल दोस्तों आप कपड़े की पूरी आवश्यकता आपसे पूछा कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो पहले आपको क्या करना है, इसका यानी वक्र पृष्ठ आपको निकालना है सभी का। तो सबसे पहले फ्रेम की ऊंचाई कितनी दी गई उसको लिख लीजिए, और कपड़े की ऊंचाई आपको क्या बोला है कि 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा छोड़ना होगा। इसको भी आपको कपड़े की ऊंचाई निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हम आपको क्वेश्चन में समझाते चलेंगे, बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले इसकी आकृति को हम बना लेते हैं। तो आकृति कुछ इस प्रकार से दिया गया दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। ये आपकी मान लीजिए क्या है, आप आकृति है। ठीक है, तो आकृति यहाँ पे आप बना लीजिए। ठीक है, ये आपकी आकृति है कुछ इस प्रकार से। चलिए ये आपकी आकृति दोस्तों क्या हो गई, बन गई। कुछ इस प्रकार से आपकी आकृति दी गई है। अब इसमें जो जो दिया गया है पहले हम उसको क्या करेंगे, लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है देखिए दोस्तों, पहले दिया है फ्रेम की ऊंचाई। फ्रेम की ऊंचाई जो कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। तो फ्रेम जो है ये तो पूरा फ्रेम ही है, तो फ्रेम की ऊंचाई पूरा मान लेते हैं कितना, कैपिटल एच मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां लिखिए फ्रेम की ऊंचाई। फ्रेम की ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी, कैपिटल एच। तो कैपिटल एच कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। और 30 कितना दिया दोस्तों, सेंटीमीटर में या मीटर में, सेंटीमीटर में दिया है। तो इसको कर दीजिए 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रेम की ऊंचाई कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, अब कपड़े को ऊपर से नीचे जब मोड़ना है, अतिरिक्त कपड़ा है, तो अतिरिक्त कपड़े की जो ऊंचाई है वह है क्या, 2.5 सेंटीमीटर। तो यहां लिख दीजिए कपड़े की ऊंचाई। कपड़े की ऊंचाई, तो जो यहां कपड़े की ऊंचाई लेंगे हम उसको क्या मान लेंगे, स्मॉल एच। तो स्मॉल एच कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए क्या क्या दिया है। अब आपको व्यास दिया है। व्यास क्या देने का मतलब होता है कि आप इससे त्रिज्या निकाल सके। ठीक है, तो व्यास क्या होता है डी। डी बराबर आपको दिया है कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें व्यास से क्या मिल जाता है, त्रिज्या। तो त्रिज्या निकाल लीजिए आर। आर बराबर क्या होता है d/2। तो d/2 रखेंगे, d का मान दिया है यहाँ पे 20/2 करेंगे तो काटेंगे कितना आ जाएगा 10। 10 क्या सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 10 सेंटीमीटर। ये तो आपका त्रिज्या निकल गया। अब आपको क्या करना है, कपड़े की कितनी आवश्यकता होगी, जो लैंप शेड है उसको ढकने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो जो लैंप शेड है उस सभी के फर्स्ट सेकंड थर्ड का क्या निकाल लीजिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं लैंप शेड को ढकने के लिए आवश्यक कपड़ा। ठीक है, यहाँ लिखिए लैंप शेड को ढकने के लिए आवश्यक कपड़ा ठीक है, लैंप शेड को ढकने के लिए आवश्यक कपड़ा यानी कितना कपड़ा लगेगा। तो कपड़ा इसका वक्र पृष्ठ निकालना है। तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का जो बेलन है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इनके बेलन का क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो चले यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड क्या
बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम हल करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब आपको फार्मूला पता होगा, बेलन के जो वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr/h। जब हम पहला क्या निकालेंगे, बेलन का क्षेत्रफल निकालेंगे, और दूसरे का भी क्या हो जाएगा, 2πr/h। तो इसको फ्रेम की कैपिटल H मान लीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फ्रेम की ऊंचाई हो जाएगा, और सेकेंड ये क्या हो जाएगा, थर्ड को हम ले लेंगे क्या, फिर 2πr/h, क्योंकि किनारे किनारे पे आपका नीचे भी कपड़ा कुछ बढ़ना चाहिए, ऊपर भी कपड़ा कुछ बढ़ना चाहिए। कितना, 2.5 सेंटीमीटर। तो हमने जो पहले को माना है, ये मान लीजिए पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। ठीक है, तो क्या किया, पहले को हमने स्मॉल h इसलिए माना क्योंकि कपड़ा इधर भी बढ़ानी है और इधर भी बढ़ानी है। जो मध्य में हो मेन फ्रेम रहेगा, बीच में कपड़ा बढ़ेगा नहीं, इसलिए हम फ्रेम की ऊंचाई कैपिटल H ले लिए बीच वाले को। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, 2πr 2πr 2πr, तो 2πr आप क्या करिए, कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा क्या, h और फिर कैपिटल H और फिर स्मॉल h बचा है, उसको ऐसे लिख दीजिए। अब क्या करना है, इसको 2πr को ऐसे लिख देना है, h जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2h और फिर कैपिटल H। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सभी का मान यहाँ पे रख दीजिए, 2 को ऐसे रख दीजिए, पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू r, r का मान अभी हमने निकाला कितना, 10, तो यहाँ पर रख देना आपको 10, फिर 2 गुणते h स्मॉल h, यानी स्मॉल h का मान कितना दिया, 2.5 और प्लस कैपिटल H है, तो कैपिटल H का मान जो दिया वो कितना दिया है, 30। तो यहाँ पे सभी के मानों को हमने रख दिया। अब आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं। तो इसको गुणा करें, 22 दूना 44, दहम में 400 कितना हो जाएगा, 40, और नीचे कितना हो जाएगा, 7। समझ में आया, 22 दूना 44 किए और 44 का 10 में गुणा किए, 440 आ गया, नीचे 7 है, 7 लिख दिया। अब क्या करना है, 25 दूना 50 यानी 5 आएगा, और 5 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं कितना, 35। देखिए 25 दूना 50, 50 करेंगे, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होगी, और प्लस कितना है, 30, तो 30 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 35 लिख दिया। अब काट दीजिए इसको, 7 बचे 35 और 5 से इसमें क्या कर दीजिए, आप गुणा कर दीजिए। तो चलिए गुणा कर देते हैं, 5 0 हमें 0, 5 चौके 20 के 0 हासिल लगा 2, 5 चौके 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22। तो 2200 वर्ग सेंटीमीटर। क्या निकालना है, वक्रपृष्ठ, तो वक्रपृष्ठ का जो मात्रक होता है वर्ग में होता है, तो इसको लिख दीजिए कि क्या, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा कपड़े का क्षेत्रफल निकल गया, 2200 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा इसमें लगेगा। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है, इसमें बोला है किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कमलदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कमलदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को अब हम हल करते हैं। तो पहले जो जो दिया है उसको आप क्या करिए, लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखिए सबसे पहले हल में क्या क्या दिया है उसको आप लिख लीजिए। तो इसमें सबसे पहले दिया है दोस्तों त्रिज्या। ठीक है, तो हम त्रिज्या को लिख लेते हैं। त्रिज्या बोले तो क्या होगा आपका स्मॉल आर। ठीक है, तो स्मॉल आर बराबर आपका जो दिया है वो दिया है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 3 सेंटीमीटर। फिर आपका दिया है हाइट यानी ऊंचाई। ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा एच आपका जो दिया है वो दिया है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके हो गए त्रिज्या और ऊंचाई। अब क्या बोला है, कमलदान के लिए जो है कुल कितने वांछित गत्ता का जो गत्ते का क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो कमलदान के लिए गत्ते का क्षेत्रफल होगा उसको आप क्या करिए, निकाल लीजिए। तो पहले क्या करेंगे, जब इसका गत्ता का क्षेत्रफल निकालना होगा
तो उसका पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, और इसमें जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो कमलदान के लिए वृत्ताकार बोला है, तो वृत्ताकार आधार का भी क्षेत्रफल इसमें ऐड कर दीजिए। चलिए देखिए कैसे करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम हल करते हैं। तो लिखिए यहाँ पे कमलदान के लिए गत्ते का क्षेत्रफल, यहाँ लिखिए कमल दान के लिए गत्ते का क्षेत्रफल। तो कमलदान के लिए गत्ते का क्षेत्रफल जब बराबर निकालेंगे तो कमलदान का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। यहाँ लिखिए कमल दान का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या निकालेंगे, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। तो चलिए दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले कमलदान का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होगा, 2πr/h प्लस वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr²। ठीक है, ये आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr² होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है πr²। ठीक, इसमें से देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, तो इसमें देखिए πr हमें कॉमन दिख रहा है, तो πr को क्या करना है, कॉमन कर लेना है। तो πr को कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 2h, और यहाँ से पाई भी निकल गया, एक r निकला, तो एक r बचा तो एक r भी लिख दीजिए। अब क्या करना है, चलिए मान रख दीजिए, पाई का मान कितना दिया है 22/7, और r का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 3 सेंटीमीटर। फिर क्या है 2 गुणते स्मॉल h, तो स्मॉल h का मान दिया है 10.5 प्लस r का मान कितना दिया है 3, तो यहाँ पे आप कैसे रख दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है 22/7 को आपको ऐसे लिख देना है, 22/7 गुणते कितना 3। अब इसका गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो जब इसका गुणा करेंगे 10.5 का तो कितना आ जाएगा, 10 दूना 20 और 5 दूनी 10, 21, कितना हो जाएगा 21। चलिए इसका गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10 के 0 हासिल लगा 1, और 10 दूना 20 और 1 कितना 21.0 प्लस कितना 3, तो 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो 22/7 गुणते 3 और गुणते कितना 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका गुणा कर देना है। तो चलिए दोस्तों अब इसका हम गुणा भी कर देते हैं, 22, 3 और 24, तो 22, 3, 24 का जब आप इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 22 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 66, और इसमें 24 से क्या करना है गुणा, तो 4 छंग 24 हासिल 2, 4 छंग 24 2 26, और 2 छंग 12 हासिल 1, 2 छंग 12 1 13, 4 6 2 8, 3 2 5 और 1 15, 84 क्या आ जाएगा इसका गुणा, तो ऊपर लिख दीजिए 15 84, और नीचे कितना है 7, नीचे 7 ही रहेगा। अब आपको 7 से इसको काट देना है, तो 7 से इसको जब आप काटेंगे तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा 18, 7 दूनी 14 कितना बचेगा 4, 44 हो जाएगा, और 7 छंग 42 कितना बचेगा 2 बचेगा 0 बढ़ेगा, तो 7 दूनी 14 फिर 6 7 42 8, लगभग 8 बार ले जाइए यहाँ से। ठीक है, तो इतना क्या हो जाएगा 226.28 क्या निकलेगा, ये सेंटीमीटर में दिया है, तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा वर्ग में। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिखिए वर्ग सेंटीमीटर, तो ये वर्ग सेंटीमीटर यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसी को आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है। समझ में आया दोस्तों? तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, तो देखिए इसमें बोला है एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, जबकि 100 घन सेंटीमीटर बराबर दिया है 1 लीटर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, तो देख लीजिए पहले क्या दिया है, यहाँ पे आप लिखिए हल लिखने के बाद जो जो दिया है उसी के अनुसार हम क्वेश्चन को हल करते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले दिया है बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए बर्तन
के आधार की परिधि, तो कितना दिया है 132 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिए 132 सेंटीमीटर। और आपको पता है आधार की परिधि जो होती है वो कितना होता है 2 पाई आर। एक तो 2 पाई आर बराबर कितना निकल जाएगा 132। ठीक है, यदि हम यहाँ मान रख दें सभी का, तो मान रख देंगे हम तो क्या हो जाएगा 2 ऐसे रहेगा और पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर तो यहाँ से निकालना ही है और 132 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है 22 दूना हो जाएगा ये 44 और बटे में कितना 7 और गुणते में आर बराबर 132। यहाँ से आपको आर निकालना है। आर निकालेंगे तो 7 का गुणा हो जाएगा 132 गुणते 7 और नीचे कितना आ जाएगा ये 44। चलिए इसको काट देते हैं। तो जब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा ध्यान दीजिए। अगर हम इसको काटें तो 11 का 11, 11 दूना 22, तो 11 1 का 11 और 11 दूना कितना हो जाएगा 22 और 11 चौके 44 और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, बचेगा 3 और 7, तो 7 3 कितना हो जाएगा 21। जो त्रिज्या निकलेगा वो निकल जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से जो त्रिज्या निकला है क्या निकला है 21 सेंटीमीटर। चलिए त्रिज्या आपको मिल गया कितना 21 सेंटीमीटर। अब जब आपको त्रिज्या मिल गया, ऊंचाई आपको दिया है, ऊंचाई h बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, तो इसको भी लिख दीजिए 25 सेंटीमीटर। चलिए ऊंचाई मिल गया, त्रिज्या मिल गया, तो अब आपको क्या करना है आयतन निकाल लेना है बर्तन का। तो बर्तन का आयतन निकालने के लिए क्या होता है बेलन का बराबर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बर्तन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, दोनों एक ही सेम होगा। तो लिखिए यहाँ पे बर्तन का आयतन पूछा तो लिखिए बर्तन का आयतन, ये आपसे पूछा है। तो बर्तन का आयतन बराबर, बर्तन जो है गोला है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो बेलनाकार हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए बेलन का आयतन, जो बर्तन का आयतन होगा वो बेलन के आयतन के क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से त्रिज्या और ऊंचाई मिल चुका है। अब बेलन के आयतन का फार्मूला आपको पता ही है। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, उसी का प्रयोग करके इसको हमको हल कर लेना है। तो जो होता है फार्मूला बेलन के आयतन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई का जो मान है वह 22 बटा कितना है 7 है और आर का जो मान है वो निकला यहाँ पे 21। तो 21 का क्या कर देंगे हम यहाँ पे स्क्वायर और गुणते एच का मान कितना है 25, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना 25। समझ में आया। अब ध्यान दीजिए 22/7 को आप ऐसे रहने दीजिए और 21 यहाँ 2 बार है 2 बार लिख दीजिए 21 गुणते 25। ठीक है, अब क्या करना है इसको काट दीजिए। तो 7 से काटेंगे 7 3 21 आएगा। चलिए अब क्या करना है इसका गुणा कर देना है। 22 यहाँ कितना हो जाएगा 4 6 और इसका इसमें गुणा कर दीजिए। तो 25 1 का 25 के 5 हासिल 2, 25 दूना 25 25 दूना 50 और 2 कितना हो जाएगा 52। ठीक है, चलिए अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा डायरेक्ट लिख दें दोस्तों, क्योंकि देखिए गुणा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो आ जाएगा आपका 34,650। ठीक, तो 34,650 क्या सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिए घन सेंटीमीटर। अब आपको ये भी दिया है कि क्या 100 घन सेंटीमीटर 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ आपको पता भी है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। तो क्या करना है इसमें 1000 से आपको भाग कर देना है। तो यहाँ लिखिए 34,650 में 1000 से आप क्या करेंगे भाग कर देंगे। तो ये 0 से 0 आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो 0 से 0 आपका यहाँ पे जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए नीचे 2 0 बचा। ठीक है, तो 2 अंक पे आपको क्या लगा देना है दशमलव, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 34.65। नीचे जितना 0 रहे तो उतना अंक छोड़कर दशमलव लगा देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाग देंगे 100 से तो यही आएगा और क्या हो जाएगी ये अब लीटर में हो जाएगा, इतना लीटर। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को आपको क्या कर देना है आंसर कर देना है। समझ में आया। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। बस इस वीडियो में इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के दोस्तों यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को साथ शेयर करा करिए। दोस्तों को शेयर करेंगे तो उनको भी कुछ हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपका इससे पूरा कोर्स कराऊंगा, मैं गारंटी लेता हूं कोर्स कराने का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।